हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी अगेन बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सिक्स्थ के हमने सारे वीडियो डाल दिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना। और चलिए शुरू करते हैं सेवेंथ के एनसीईआरटी को। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये एनसीईआरटी समझनी। देखो न्यू एंड ओल्ड दोनों इसमें आ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए। वो बात ये है कि सेवेंथ की एनसीईआरटी में और नाइन्थ के एनसीईआरटी में, तो जो बच्चे नाइन्थ वाले वो भी देख ले, उनको भी फायदा होने वाला है। सेवेंथ की एनसीईआरटी और नाइन्थ की एनसीईआरटी में न्यू वाली बात कर रहा हूं मैं, न्यू सेवेंथ एनसीईआरटी और नाइन्थ की जो अपनी पुरानी वाली चल रही है वही वाली की। तो इन दोनों में कंटेंट बहुत हद तक सिमिलर है, ज्यादा नहीं है लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर तो है। चलो इतनी गारंटी तो मेरी है। मतलब कि मैं ये कहूंगा कि आपका सेवेंथ का जो ये वाला वीडियो है, इसके मतलब सेवेंथ का चैप्टर नंबर 1 का जो मैं भी वीडियो डाल रहा हूं वो, और नाइन्थ जियो का चैप्टर नंबर 2 सेम है। नॉट कंप्लीटली बट बहुत ज्यादातर क्या है, सेम होने के चांसेस है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। आप लोगों को ना पता हो तो मैं पहले बता देता हूं पढ़ने क्या वाला है इस चैप्टर में। हमें क्या पता होना चाहिए, साथ में नोट्स पेन पेंसिल लेकर बैठना है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला आने वाला है इसमें हिमालयाज। हम लोग सबसे पहले हिमालयाज को समझने वाले हैं, फिर हम लोग प्लेन्स प्लेट्यूज जो भी आते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, प्लेन प्लेट्यूज आएंगे तो वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डेजर्ट को समझेंगे, डेजर्ट की लाइफस्टाइल को समझेंगे। फिर हम लोग कोस्टल प्लेन्स जो है उसको समझेंगे, और हम लोग फिर आइलैंड्स को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिमालयाज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली एक मैसिव वॉल है जो कि हमें कहां देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिलेगा नॉर्थ में। यहां पर एक बहुत बड़ी वॉल है जो कि एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स को आने से रोकता है, और हमारी मॉनसूनल विंड्स जो होती है उसे जाने से रोकता है। मतलब यहां से जो बारिश आ रही है वो उस साइड नहीं जाएगी, और वहां से जो एक्सट्रीम ठंडी हवा आ रही है वो अपने साइड आने वाली नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, समर में ये स्नो क्या होगा, मेल्ट होगा, और हमारी मेजर रिवर जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को हम लोग नाइन्थ के एनसीईआरटी में और डिटेल में करने ही वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ 100 मिलियंस ऑफ द पीपल, हेंस हिमालयस। वो भी हम लोग डिपेंडेंट है भाई इन रिवर्स पर। ये रिवर के अराउंड में हमारा जो सर्वाइवल है वो बनता है। ये जो रिवर्स है अपनी, इसके साइड में ही, हम इसके किनारे पर ही रहना प्रीफर करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम, आई चेंज माय पेन। ओके इट्स डन नाउ आई गेस, यस ठीक है। सो ये रिवर जो है इसके किनारे पर ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। क्योंकि हमारी सारी रिवर्स को जो वाटर है वो सब कहां से आने वाला है, हिमालय से आने वाला है। द माउंटेन देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, ऑब्वियसली है ना। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स, बुद्ध मोनेस्ट्रीज हमें ऊपर देखने को मिलती है, हिमालयाज में देखने को मिलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भगीरथी रिवर जो कि वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, वो ओरिजिनेट कहां से होती है, गौमुख से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। ये ग्लेशियर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन हिमालयन में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो हमें देखने को मिलता है वो बच्चों कौन सा है, गंगोत्री है। कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गौमुख एक पॉपुलर ट्रैक भी है जिसको चढ़ना उड़ना पसंद हो पहाड़ों पर, तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो हिमालय का फॉर्मेशन जान लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हमारा जो हिमालय है वो एक बड़ा लैंड मास था जिसको हम लोग पहले कहते थे गोंडवाना, है ना। गोंडवाना लैंड था जो कि बेसिकली अफ्रीका के नियर बाय था। अगर मैं तुम्हें एक मैप पे समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, यहाँ पे रियूनियन आइलैंड था। ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पे कहीं पे एशिया था। इसमें दो प्लेट बनी, एक इंडियन प्लेट एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस साइड गई
और यहाँ पे हमारा एक कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया, और ये ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, और यहाँ पे टकरा के यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, हिमालय फॉर्म होते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये है रीयूनियन आइलैंड। क्या है बच्चों, रीयूनियन आइलैंड। ये रीयूनियन आइलैंड जो है ना ये वॉल्केनिक था। कैसा आइलैंड है ये, वॉल्केनिक आइलैंड है। इस वॉल्केनिक आइलैंड से हुआ क्या, जैसे यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हुआ हमारा डेक्कन प्लेटू बन गया। देखो इसमें क्या है, ये लावा सॉइल है, क्या है यहाँ पर, लावा सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। मूव होता है ऊपर की तरफ और ये यूरेशियन प्लेट से ऐसे टकराता है, ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पर टकराएगा, तो ये बना। ये जो मैंने राउंड सर्कल किया यहाँ पर, ये है बच्चों पामीर नॉट। क्या है, पामीर नॉट। नॉट मतलब बेसिकली एक गांठ है ना, उसके अंदर से बहुत सारे क्या निकले, माउंटेन रेंजेस निकलती है, जिसमें हिमालय सबसे बड़ा है, ठीक है। यहां से लैंडमार्क को ऊपर जाने में और यहाँ पे टकराने में उसको बहुत समय लगा। आगे अगर आप लोग देखोगे थोड़ा 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 हमेशा बढ़ते जाता है हिमालय। चलो इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूं। देखो 9th के बच्चे जियो देख ले ये वाला, ठीक है, ये हमारा कुछ हिमालय है। बेसिकली एक आर्क शेप बनता है। कैसा शेप है ये, एक आर्क शेप है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये नॉर्थ वाला पार्ट है सबसे ऊपर जो है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है बेटा, ये है आपका हिमालय, लेकिन ग्रेटर हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर हिमालय बोलेंगे। ग्रेटर हिमालय का मतलब होता है मतलब हम लोग इसको कहेंगे हिमाद्री। क्या कहेंगे, हिमाद्री कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हिमाद्री कहेंगे, ठीक है। चलो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हिमाद्री कहेंगे। देखो वही लिखा हुआ है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। हाईएस्ट जो होगा ये वाला सबसे ऊपर होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या आने वाले हैं, तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं थोड़ा बहुत, अगर इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो समझ लो कि ये वाला पार्ट कहीं अरुणाचल प्रदेश वाला है, ठीक है, और ये अपना कश्मीर वाला है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा नेपाल के साइड में, और कंचनजंगा ये सिक्किम के साइड पर आने वाला है, ठीक है। देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, टफ लाइफ है और ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता नहीं है। तो अगर हम लोग कहें कि हिमालय का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे अगर कुछ आता है, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है उसको हम लोग हिमाद्री कहेंगे, ठीक है। एवरेज 6000, 7000, 8000, 6000 का एवरेज यहाँ पे, 6000 मीटर का एवरेज ऑल्टीट्यूड यहाँ पर रहता है। उसके बाद आता है सेकेंड ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं हिमाचल। क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं, ठीक है। इस हिमाचल में हमारे बहुत सारे हिल स्टेशन आते हैं, बहुत फेमस हिल स्टेशन आते हैं जो कि आप लोगों को पता ही होंगे, है ना। जैसे कि मसूरी हो गया, ठीक है, ये आपके कुछ फेमस हिल स्टेशन यहाँ पर आते हैं। जैसे कि नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया हमारा वेस्ट बंगाल में, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, ये कुछ फेमस हमारे हिल स्टेशन है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, हिमाचल में देखने को मिलते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अच्छी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हैबिटेशन भी अच्छा है। बेसिकली अगर हम लोग कहें तो ये एक टूरिज्म ओरिएंटेड जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं सुकून भरी सांसें लेने, है ना। मजाक कर रहा था, वो काफी खूबसूरत जगह है वाकई पे। अगर आप नहीं गए तो आप मसूरी आपको जाना चाहिए। इसी की तैयारी कर रहे हैं ना। मसूरी में ही क्या है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जहाँ पर आप लोग क्या करने जाते हो, आप लोग नहीं मतलब जो हमारे यूपीएससी सिलेक्टेड पर्सनालिटीज होती है ना, सिलेक्टेड रिकमेंडेड जो हमारे टॉपर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, उनका ट्रेनिंग फेजेस यहाँ पर होते हैं। काफी खूबसूरत जगह पहाड़ों के बीच में, ठीक है। देन और थर्ड पार्ट आता है हमारा शिवालिक। थर्ड क्या आता है हमारा, शिवालिक आता है। चलो उसको भी मार्क कर लेते हैं, एक ग्रीन वाला, ठीक है। थर्ड वाला है हमारा शिवालिक। ये क्या है बच्चों, ग्रीन में शिवालिक है। शिवालिक जो है ये बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो ज्यादा ऑल्टीट्यूड नहीं है और ठीक ठाक यहाँ पे अच्छे शहर बसे हुए हैं,
थोड़ा लोअर हिल्स पर है, इसको हम लोग पिडमंट भी, यहाँ पर हमें पिडमंट भी देखने को मिलता है। पिडमंट मतलब क्या होता है बच्चों, मेरे बच्चों को पता होगा, पिडमंट मतलब होता है फुट हिल्स। क्या होता है? फुट हिल्स, है ना। जैसे कि ये माउंटेन है तो ये इसका पिडमंट हो गया, मतलब फुट हिल्स हो गया। तो ये हिमालय शिवालिक जो है हमें वैसे देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं से हमारी फिर इसके नीचे से हमारा पूरा प्लेन्स का इलाका शुरू होने वाला है, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा कोल्ड है ये तो, काफी देखोगे तो आप मूनलैंड लद्दाख, काफी खूबसूरत जगह है, काफी ठंडी जगह है। कितनी ठंडी? तो भाई 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, काफी ठंडा हो जाता है। रॉकी टेरेन है, पत्थरों वाला इलाका है। डीप वैलीज, लेक्स जैसे कि पैंगोंग सो, ठीक है। सो मतलब वहां पर लेक होता है, वैसे 2 लेक होंगे, यहाँ पे एक का नाम दिया है, यस, पैंगोंग सो। एक और सो है जिसका नाम है सो मोरिरी। क्या नाम है? सो मोरिरी। ये भी काफी खूबसूरत और काफी फेमस जगह है। जियोलॉजिस्ट जो है इसके फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि ये फोल्ड माउंटेन से फॉर्म हुआ है यूरेशिया के साथ, ठीक है। इट वाज पार्ट ऑफ ओशियन और धीमे धीमे ये ऐसा होते गया है, ठीक है। लार्जली सैंड और क्ले, विंड एंड रेन ने इसको बहुत ज्यादा इरोड किया है, ठीक है। इरोजन आपको पता होगा क्या होता है। इरोजन मतलब होता है वेविंग अवे ना, उड़ जाना, बह जाना। तो ये हवा के वजह से, पानी की वजह से बहुत बारी देखने को मिलता है। लद्दाख यूनिक स्नो लेपर्ड इबेक्स टिबेटियन एंटेलोप्स, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई लद्दाख में क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहां पे एंशियंट मोनेस्ट्रीज भी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी, और काफी कलरफुल फेस्टिवल, लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाए जाते हैं। पता ही होना चाहिए, लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये दोनों ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं हमारे लद्दाख में। कहां पर बच्चों? लद्दाख में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गेंजेटिक प्लेन, ठीक है। गेंजेटिक प्लेन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हिमालय है ना, उसको आप थोड़ा बहुत साथ साथ में मैपिंग भी करते रहना। आपके पास अगर एटलास नहीं है तो देख लेना, है ना। ऐसा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं एक मैपिंग की सीरीज भी शुरू करूंगा, ठीक है। चलो देख लेते कितना है ये। चलो गेंजेटिक प्लेन, है ना। गेंजेटिक प्लेन जो है वो बेसिकली रिवर गंगा के बारे में बात हो रही है। काफी फर्टाइल प्लेन है और इंडिया का सबसे बड़ा, अगर हम लोग फ्लड प्लेन्स बोले तो उसमें से गेंजेटिक प्लेन है। सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से ही नहीं, बट हिस्ट्री भी इसकी काफी जो है वो बहुत रिच है, ठीक है। काफी सिविलाइजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिले। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये 3 सिस्टम है, अलॉन्ग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज। एक सेकंड में मैं आपको तीनों का ओरिजिन समझा देता हूँ। देखो, जो आपकी इंडस है, ठीक है, इंडस का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर है बच्चों। क्या है? मानसरोवर, ठीक है। गंगा जो है, गंगा का ओरिजिन है, गंगा का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री है। और हमारी ये हो गया इंडस, ये हो गया गंगा, और एक और रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है बच्चों वो हमें देखने को मिलता है मानसरोवर। अगर मैं आपको बहुत सिंपल एंड शॉर्ट में समझाऊं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। लेट्स से कि ये इंडिया है, ठीक है, तो मानसरोवर लेट्स से यहाँ पर अपन अजम्पशन लेते हैं, तो इंडस ऐसे जाएगी और ऐसे पाकिस्तान से होकर निकलेगी। ये हो गया इंडस, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिससे पंजाब बना, वो कौन कौन सी है वो भी लिख लो। रावी, झेलम, बियास, सतलुज, चेनाब, ये 3 हो गई। ऊपर जास्कर है, श्योक है, हुंजा है, जो मिलेगी इसको लद्दाख के साइड में, कश्मीर के साइड में। यहां से थोड़ा इधर से ऐसे गंगा निकलती है, ठीक है, ये हो गई गंगा। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अपनी यमुना, जो कि क्या बनाती है? अपना संगम बनाती है, प्रयाग। मानसरोवर के इस साइड में एकदम छोटी सी रिवर निकलती है, यहां से बहुत छोटी। फिर ये नामचा बारवा, यहाँ पे एक पहाड़ आता है, माउंटेन आता है, ठीक है, जिसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है? नामचा बारवा। नामचा बारवा से जैसे ही वो यू टर्न लेगी, डीप जॉर्जेस फॉर्म करेगी, काफी खूबसूरत जगह बनाएगी, और यहां से रिवर का फ्लड प्लेन बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर इन दोनों का यहाँ पे डेल्टा बनता है, जिसका नाम क्या है बच्चों? सुंदरबन। क्या है?
सुंदरबन। तो ये पूरा इलाका इंडिया का जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है और ये काफी ज्यादा फर्टाइल, गेंजेटिक प्लेन का काफी ज्यादा फर्टाइल पार्ट हमें देखने को मिलता है। एक तो फ्लैट लैंड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत होने वाला है, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीजें यहाँ पे बता दी है। तो ये है आपके, हमने 2 चीजें देखी इसमें, और इसको और थोड़ा पढ़ेंगे जब 9th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब, और फिर अपन मैपिंग की भी एक सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें भी आप लोग ये सब देख ही लेने वाले हो। अगर कोई 9th 10th का स्टूडेंट देख रहा है, 11th का देख रहा है, 12th का देख रहा है, आप लोगों का भी आने वाला है। थैंक यू सो मच इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए, और अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे से, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। देखते रहे सिंप्लीफाइड जेपी, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को बता दे कि पूरी एनसीईआरटी की सीरीज आ रही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।